तुम्हारे पास में जो फॉर्मूला अवेलेबल है, मैं अगर ये सारे फॉर्मूले हटा दूं और इसी को मैं 4 पार्ट में बता रहा हूँ कैसे कैसे यूज करना है। पहला फॉर्मूला मैंने बताया कि एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। अगर इसी में मैं सिर्फ पूछूं कॉस थीटा किसके इक्वल होगा तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। मैं पूछूं कॉस 8 थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, तो तुम बोलोगे 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, जो भी थीटा है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो 4 थीटा माइनस 1। समझ में आया? ये तो तब है जब तुम कॉस से कॉस बदलना चाह रहे हो, कॉस से कॉस बदलना चाह रहे हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया। अच्छा, इसी में अगर मेरे को दूसरा करना हो, मान ले 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से बेटा अगर मैं इस पूरे को लेफ्ट में लाऊं, इसको राइट में ले जाऊं तो बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा, बन गया। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि कॉस 4 थीटा किसके इक्वल होगा तो इधर का बताना बेटा, सोच के बोलना। तो 1 माइनस 2 ये 2 थीटा बन जाएगा। मतलब फॉर्मूला ब्रेक करना तो आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से मैं तुम्हें बोलता हूँ कि बेटा एक काम करो, कॉस में चेंज ना करके साइन में चेंज करो, तो तुम यही वाला तो फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे। तो इसकी जगह लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, लिख दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में जो प्रूव करना है यार, इसमें एक चीज और पूछ ली एक्स्ट्रा, कॉस और चाहिए इसको। तो कॉस लाने के लिए यार, और दूसरी चीज हम कुछ ऐसा भी नहीं सोच सकते बेटा कि जिससे पावर भी उसकी 2 ही रहनी चाहिए, 2 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा 1 माइनस, ये 2 अलग कर दे रहा हूँ, ये 2 अलग कर दी और मैंने ऐसे लिखा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? 2 मैंने बाहर लिख दिए और ये जो था इसका होल स्क्वायर अलग लिख दिया। अच्छा, क्योंकि एंगल यहाँ था 4 थीटा 4x और यहाँ पे x और x दे रखा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का एंगल हाफ फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इस अंदर अंदर लिखूंगा बच्चा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, अब तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना बेटा, तो अंदर अंदर अब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन गया 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर कर दो 2 का मल्टीप्लाई तो 8 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। प्रूविंग के क्वेश्चन करते समय हमेशा याद रखना कि प्रूविंग के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे प्रैक्टिस से आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे के अंदर बहुत दिमाग होना चाहिए, बहुत तेज बच्चे पढ़े प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो प्रूविंग के क्वेश्चन किए होंगे तभी तुम अटेम्प्ट सही से कर पाओगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर 2-3 बार ध्यान से देखो तो ये क्या कह रहा है। एक तो यहाँ एंगल 6x है, सारा एंगल x में चेंज हो गया। दूसरी बात, यहाँ पावर थी कॉस की 1, डिग्री 1 थी, वहाँ पे 6 तक पहुँच गई डिग्री। ठीक है, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे तुम्हें और एक दूसरे से उसका लिंक बताया था, याद होना चाहिए। मैंने बताया था बच्चा साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद हो तो बताओ। साइन 3x का फॉर्मूला बताया था बेटा 3 टाइम्स साइन x माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब x। याद है कि भूल गए? ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। 2 फॉर्मूले 12th में भी यूज़ आएगा, 1-2 जगह इंटीग्रेशन वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, ऐसे ही बेटा अगर मैंने कॉस का बताया था, वो कैसे बताया था? मैंने बोला था जो साइन का है वही एग्जैक्ट कॉस का होता है। सारा का सारा साइन की जगह कॉस रख दो पहले। तो एक मैंने कॉस लिख दिया, जहाँ जहाँ साइन है उसकी जगह कॉस लिख दो, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा ब्रैकेट लगा के आगे माइनस लगा दो, लगा दिया। अब माइनस अंदर एडजस्ट कराओगे बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आगे लिखो, ये थीटा नहीं है ये एक्स है, और ये माइनस का 3 cos x हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले, ठीक है। ऊपर वाला याद रखना है। देखो नीचे वाला तो मेरे को भी डायरेक्ट याद नहीं रहता, मेरे को ऐसे ही याद रहता है। तो साइन 3x का है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। लेकिन यहाँ तो बच्चा हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? कॉस का।
तो मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ इसकी LHS, और LHS में भी ले रहा हूँ cos 6x। cos 6x को छोटू में लिख सकता हूँ cos 3 इंटू 2x। किसी को कोई दिक्कत? तो 2x तुम्हारा काम कर गया थीटा का, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा देखते चलना। मैं लिखूंगा 4 टाइम्स cos क्यूब थीटा, थीटा का मतलब 2x, माइनस 3 टाइम्स cos थीटा, थीटा का मतलब 2x। समझ में आया कि नहीं बेटा? आया? आगे सुनो, अभी भी यार बात तो बनी नहीं, क्योंकि यहाँ तो x चाहिए, यहाँ तो 2x चल रहा है। अब मेरे पास में सिर्फ एंगल हाफ करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इंटरनेशनल फॉर्मूला। साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कॉस में ब्रेक करना है, साइन में नहीं करना है ब्रेक। तो हमें फॉर्मूला जो लगाना है वो ये लगाना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस एक्स किसका होता है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, ये 1 उधर लेके चले जा बेटा। तो कॉस एक्स इक्वल टू आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, मैंने लिखा 4। इस पूरे की जगह इस पूरे को मैं और सुंदर सुंदर लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूं, किसी को कोई दिक्कत बच्चा? ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना। अब फॉर्मूला लगाऊंगा, देखना अंदर अंदर में मैं सीधा लिख दूंगा 2 टाइम्स, बताएगा कोई क्या होगा फॉर्मूला? बता बेटा। यहाँ 2x से याद रखना, तो तुम बोलोगे सर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 2x था, डिवाइड बाई 2 किया तो x आ गया। देखो ये फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि वो पहली बार कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत होगी। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, खासकर ये लास्ट क्लास से मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे एग्जाम में, नहीं तो भूल जाओगे। अब मेरा फिर से एक सवाल, इसको अगर मैं पूरे को a ले लूँ, इसको b ले लूँ, तो a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता बेटा? a माइनस बी का होल क्यूब होता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यही होता है। ये लंबा सा फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊंगा तो बनेगा 4 टाइम्स a क्यूब का मतलब हो गया 8 टाइम्स कॉस, इसका क्यूब करेंगे तो 6 आ गई पावर, a क्यूब माइनस बी क्यूब 1 रहेगा, माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर का मतलब 4 कॉस की पावर 4x, और प्लस 3 टाइम्स a की मतलब है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर का तो वैल्यू बनी है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन लगाया, इस 2 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस प्लस 3। इतना है समझ में? पहले करो, यहाँ तक करो, आगे करते हैं। इतना करो बेटा। और ये 4 मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कर रहा था, 4 मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कर रहा है। पहले इतना करो। मैं एक काम करता हूँ, इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर करूँगा, ठीक है? तो ये बन गया 32 कॉस की पावर 6। 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया माइनस 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये 12 पहले से हैं, 3 इंटू 4 12 है ना, 12 इंटू 4 कितने हो गए बेटा? 48 कॉस की पावर 4x। ये 6 पहले से हैं, 6 इंटू 4 24 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। जो प्रूव करना है ये तो मेरा आ चुका, बहुत बढ़िया बेटा, 48 मेरा आ चुका है, बहुत अच्छे। इन दोनों को सॉल्व करना कितना आ गया? अच्छा एक चीज और बेटा, इस 4 का मल्टीप्लाई मैंने एक मिस कर दिया, इस 4 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -4 और आएगा। मैं इसी लाइन में कहीं लिख दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ मैं 32 कॉस की पावर 6x माइनस 4, और ये है, ये भी माइनस में चल रहा है। ये माइनस के 4 हैं बेटा, और इधर प्लस के 3 हैं, लास्ट में बचेंगे माइनस के 1। बस आ रहा हूँ भैया। तो ये बना 32 कॉस की पावर 6 माइनस 48 कॉस की पावर 4। इन दोनों को सॉल्व किया, ये बचे प्लस के 18 कॉस स्क्वायर एक्स बचा। ये -4 प्लस 3 बेटा आ गए -1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, प्रूव हो गया।
नेक्स्ट सवाल करेंगे। मैं हटा दूं बेटा इसको, कर लिया युवराज, जल्दी करो। एक सवाल है, एक नोट करके लिखेंगे, नोट करके पहले सुनोगे बच्चा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर कहीं लिखा है बच्चा साइन x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, या x की वैल्यू क्या होगी? अगर साइन x 0 है तो x जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक आंसर तो 0 दे दिया बच्चे ने, और भी कोई होगा? और याद रखना अगर कोई बोलता है x इक्वल टू, अगर साइन x 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो तुम्हें पता है बेटा, ये है 0 डिग्री, ये होता है π/2 डिग्री, ये होता है बच्चा पाई डिग्री, ये होता है 3π/2 डिग्री, रेडियन, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ। जब जब तुम यहाँ पे आओगे तब भी साइन की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे आओगे तब भी साइन की वैल्यू 0 होगी। साइन पाई भी तो 0 होता है बेटा, साइन पाई, 2π, 3π, 4π, 8π, 9π, मेरा पाई, तेरा पाई, उसका पाई, सबका पाई 0। तो हमें क्या याद रखना कि साइन x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू एन पाई इसका आंसर आएगा। और n क्या होगा बच्चा? n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। तो तुम्हारे पास में n की वैल्यू 0 पुट करोगे तब भी 1, 2, -1, 3, 4, 5, बस पॉइंट पे प्लॉट मत करना। तो तुम्हें एक चीज तो ये याद हो गई कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा चीज ये आएगी, अगर बेटा cos x 0 हुआ, cos x इक्वल टू 0 हुआ, cos की 0 होती कब है वैल्यू? 90 पे होती। cos बेटा जब जब वर्टिकल लाइन पे आएगा तो ये इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी। cos की वैल्यू जब जब वर्टिकल लाइन पे आ गई, जैसे साइन वर्टिकल लाइन पे 0 हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वैसे ही cos 0 होगा, 90 पे 0 होगा। फिर 90 में तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 जितने भी आएंगे सब पे 0 होगा। तो इसका मतलब है ऑड नंबर को डिनोट करने का तरीका होता है बेटा 2n होता है इवन नंबर, और इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं बन गया ऑड नंबर, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 90 डिग्री, 90 का। समझ में आ गया? तो तुम्हें ये दोनों पॉइंट याद रखने। cos, जब भी मैं बोलूं cos x 0 है तो x इक्वल टू क्या है, तो तुम कहोगे 2n + 1 इंटू π/2। n क्या है बच्चा यहाँ पे? n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 2 पॉइंट लिख लो पहले, ये बार बार तुम्हें काम आएंगे। लिख लिया? ये क्वेश्चन बेटा तुम्हें प्रूव करना है 3/2 के इक्वल। इसमें भी हमें इंटरनेशनल फॉर्मूला यूज करना है। तो मेरे को बता बच्चा, अगर मेरे पास लिखा है 1 + cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos स्क्वायर θ/2। और अगर मेरे पास लिखा हो cos स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख सकते हो 1 +, देखते चलना, cos/2 इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं 2 को तो लेफ्ट में ला सकता हूँ ना। और अगर यहाँ पे लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ लिखा हो, मान लो यहाँ पे cos स्क्वायर लिखा है 3 थीटा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। डबल हो जाएगा, सीधी बात है, डबल हो जाएगा। जो भी एंगल होगा उधर से आओगे, स्क्वायर से लीनियर की तरफ एंगल डबल हो जाता है। अगर मैं इसमें लगाऊं, एक तो इसमें लगा सकता हूं बेटा, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 + cos, ये स्क्वायर से लीनियर में जा रहा है तो ये x से कितना बन जाएगा बच्चा? 2x/2 प्लस, अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है तो ये बनेगा 1 + cos 2x। 2x का मतलब है जो भी ये एंगल है ये डबल हो जाएगा, तो मैं डबल करूंगा तो ये बन जाएगा 2x + 2π/3 डिवाइडेड बाई 2। ये भी हो गया। ऐसे बच्चा मैं थर्ड वाले में लगाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा? 1 + cos, इसको डबल करो, डबल किया तो ये 2x - 2π/3 बन गया डिवाइडेड बाई, इतना समझ में आया? मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा LHS सॉल्व कर रहा हूँ, LHS सॉल्व कर रहा हूँ। सब में से एक चीज तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1/2। किसी को कोई दिक्कत? 1/2 तो कॉमन ले सकते हैं ना बेटा, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
तो अब अंदर बचा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2π/3, 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सारे मिलके कितने बन गए बेटा? 3। तो एक बचा 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2π/3 कॉस 2x माइनस 2π/3। अब एक चीज़ सोचो बेटा, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, अगर मैं इस पूरे को c एज्यूम कर लूँ और इस पूरे को बच्चा मैं d एज्यूम कर लूँ, तो cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला था? चेक करके देखो, cos c प्लस cos d का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, हाँ ये सही बोला, राइट, लास्ट वाला 2 टाइम्स cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। पहले इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो बेटा, स्टार बना लेना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हो सकता हर एग्जाम में आए। आगे जब फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगा के आ गया होगा तुम्हारे पास में, देखते चलना बेटा, जब फॉर्मूला लगाओगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो तुम ऐसे ही तो लिखोगे 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया cos c प्लस d अपॉन 2, ऐसे ही लिखोगे cos, इधर के मैं फॉर्मूला हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ऐसे लिखोगे cos c माइनस डी, और ये फॉर्मूले बेटा एकदम याद होने चाहिए। माइनस माइनस लगाओगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये माइनस लगाया ना तो ये साइन भी चेंज हो गए, डिवाइडेड बाई 2। बहुत सी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, इस प्लस 2π/3 से माइनस 2π/3 कैंसिल, माइनस 2x से बेटा प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस, बेटा ये 2x बन गया 4x, और 4x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2x ही तो बचेगा, ठीक है। देखो 2x बन गया 4x अपॉन 2 करोगे तो वो 2x बचेगा। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ बचा तुम्हारे पास cos 2π/3 हो गया बेटा 4π/3, और एक डिवाइड में 2 और चल रहा है तो वो भी लिख दो, ये कट्टी पिट्टी और हो जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा। मैं दोबारा लिखता हूँ, 3 प्लस कॉस 2 टाइम्स cos 2x इंटू कॉस 2π/3। अब तुम लोगों का काम है cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 2π/3 की वैल्यू निकालो, बताओ। तो cos 2π/3 ये हो गया 120, 120 को लिखोगे कैसे, 180 माइनस 60 लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, तो तुम लिख सकते हो पाई माइनस π/3, बहुत बढ़िया। 1/2 आएगा का माइनस 1/2 आएगा, पाई माइनस कर रहे हो ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो -1 आएगा, वो माइनस 1/2 आएगा ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ बेटा, देखो ये आ गया 1/2 3 प्लस cos 2x
प्लस 2 टाइम्स कॉस, मैं एक लाइन बढ़ा ही दे रहा हूँ बेटा, कॉस 2x इंटू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया बेटा। इस 2 पाई बाई 3 को मैंने पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। टू टाइम्स कॉस 2x। अब यहां देख बेटा, पाई लिखा हुआ है, पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है, कॉस का बच्चा कॉस रहने वाला है। और पाई में कुछ भी माइनस करेंगे, किस क्वाड्रेंट में कूद के मरोगे? सेकंड में। और सेकंड में कॉस होता कैसा है? तो माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन लगाओ। अच्छा, और कॉस पाई बाई 3 का मतलब है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो वो भी लिखेंगे। तो ये पूरे का आंसर बेटा -1/2 आया। तुम लोग डर गए हो ये क्वेश्चन देख के। तो ये आ गया माइनस, मैंने आगे ही लगा दिया, ये आ गया -2 cos 2x इंटू 1/2, आगे माइनस लगा। इस 2 से बेटा ये 2 कट्टी पिट्टी हो गया, और इस cos 2x से ये माइनस का cos 2x भी कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा 3/2, और यही तुम्हें प्रूव करना था। समझ में आ गया? मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच्चे माइनस के cos 2x, ये ही प्लस के, ये कट्टी पिट्टी हो गए बच्चा। तो ये प्रूव हो गया। 2 बार ये क्वेश्चन करना, मैं टेस्ट में अभी जो टेस्ट लूंगा उसमें पूछूंगा बेटा। देखो बेटा, तुम्हारे पास में जो दे रखा है, ये सारे टर्म्स गायब करके ये प्रूव करने को बोला है। फॉर्मूला तुम्हें ये सामने पता ही है, 2 टाइम्स कॉस से कॉस भी होता है ये। यहाँ पे अगर बच्चा मैं इसको LHS सॉल्व करते समय मेरे पास में अगर एक 2 अवेलेबल होता तो मैं इसको A ले लेता, इसको B ले लेता, है ना। लेकिन दिक्कत यही है कि मेरे पास 2 अवेलेबल नहीं है। जब 2 अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे बच्चा, बताओ? कोई दिक्कत नहीं, मतलब सीधी सीधी बात है। हम ऐसे लिख सकते हैं, LHS सॉल्व करते समय एक 2 से डिवाइड कर देंगे और एक 2 से पूरे में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। 2 से बेटा मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो cos 3x इंटू कॉस 9x अपॉन 2। इतना समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे तो तुम कहोगे सर ये मेरा A का काम कर रहा है, ये मेरा B का काम कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें cos A प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स अपॉन 2 बन गया A प्लस बी, प्लस cos A माइनस बी, तो ये बन गया 2x माइनस एक्स अपॉन 2। ये बन गया। माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन से हमेशा ब्रैकेट लगा लेना, हमेशा ब्रैकेट लगा लेना। अब इसमें बेटा ये तुम्हारा A का काम करेगा, ये तुम्हारा B का काम करेगा, तो तुम लिखोगे cos A प्लस बी दैट इज 3x प्लस 9x अपॉन 2। ये तुम्हारा A हो गया, प्लस साइन लगा के B लिख दो, तो B का मतलब है ऐसे लिखेंगे cos A माइनस बी। इतना समझ में आया बेटा? आया? आगे मैं क्या करने वाला हूं, मैंने लिखा 1/2, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये बन गया cos, एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद बन गया ये 5x अपॉन 2 प्लस कॉस, ये बन गया 3x अपॉन 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 15x अपॉन 2। ये माइनस में बनेगा बेटा, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3 2 जा 6, 6 माइनस -3/2, लेकिन कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है तो वो रहेगा माइनस का ही रहेगा, ये आगे माइनस आ जाएगा cos 3x अपॉन 2। बेटा इस cos 3x अपॉन 2 से ये माइनस के कैंसिल आउट हो गए, तुम्हारे पास जो बचा है
अभी नहीं, तुम लोगों का होता है बेटा -2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2 रहेगा। अपॉन 2 का मतलब है ये, इनटू आगे बोलो बेटा साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस टाइम्स साइन, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन गया बेटा 20 अपॉन 2, दैट इज 20 अपॉन 2 10x। अरे 15 और 5 बन गया 20, 20 अपॉन में 2 है तो 10 बन गया। 10 को डिवाइड बाई अगर 2 से कर रहे हैं तो ये कितना बन गया 5x आ गया पूरे ब्रैकेट को। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया साइन, ये माइनस किया तो ये माइनस से आ गया माइनस का 10x अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस का 5x अपॉन 2। साइन का माइनस बेटा बाहर हमेशा आता है, कोई आज की नई बात नहीं है। तो साइन का माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक आ जाएगा साइन 5x आ गया बेटा, और एक आ गया साइन 5x अपॉन 2। यही प्रूव करना था, ठीक है। ये तुम्हारा RHS आ गया, कर लो जल्दी। गलती कहाँ कर रहे थे इसमें? ये क्वेश्चन है बेटा कि तुम्हारे पास दे रखा है 10x इक्वल टू -4/3। x तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sin x बाई 2 निकालो, cos x निकालो, ऐसे 10x अपॉन 2 निकालो, ठीक है। ये सवाल है। देख बेटा, अगर मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचूं, मेरे को चाहिए sin x अपॉन 2, cos x अपॉन 2, 10x अपॉन 2। मेरे पास 10 गिवन है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें 10 आता हो और cos भी आता हो। कोई ऐसा फॉर्मूला है? फॉर्मूले हमें 3 पता है क्लास 10 तक। एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता बच्चा? 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। किसी को कोई दिक्कत होता है ना बेटा? 1 प्लस tan की वैल्यू पहले से गिवन है, माइनस के 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस 16/9 इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो 25/9 इक्वल टू आ गया sec स्क्वायर x। अगर मैं तुम्हें बोलूँ sec x की वैल्यू क्या आई तो तुम बोलोगे सर प्लस माइनस 5/3 आई है, लेकिन x किस क्वाड्रेंट में बच्चा? सेकंड क्वाड्रेंट में sec होता कैसा है? नेगेटिव। तो प्लस हटाओ माइनस लगाओ। इतना समझ में आया? अगर sec की वैल्यू ये है तो cos की वैल्यू क्या होगी? उल्टा कर दो, cos आ गया ना। अब जब cos आ गया है तो तुम क्या निकाल नहीं सकते? तो तुम्हें पता है बेटा 1 प्लस cos x इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्योंकि तुम्हें x अपॉन 2 चाहिए ना, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। 1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी है? ये है बच्चा, अभी निकाली तुमने, -3/5 इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 2, और सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो ये आ गया 2/5 आ गया एलसीएम लेने के बाद, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कट्टी पिट्टी हो गए, ये 1/5 इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 2 आ गया, तो cos x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5 आएगा ना बेटा। अब मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ, सोच के बोलना। क्यों? गलत आंसर, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारा x सेकंड क्वाड्रेंट में था, ना कि x अपॉन 2। समझ में आया? अगर बेटा तुम पहले से इस क्वाड्रेंट में बैठे हो, कोई भी एंगल ले लो, इस क्वाड्रेंट को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो डायरेक्ट तुम कूद के फर्स्ट में पहुंच जाओगे। पहली चीज, अगर पहले से तुम थर्ड क्वाड्रेंट में हो, उसका हाफ करोगे तो किस में पहुंचोगे? सेकंड में। और अगर तुम फोर्थ में हो तो कहाँ पहुंचोगे? नहीं, फोर्थ में एंगल ले लो, चलो 300 डिग्री, 300 का आधा कितना होता है? इसका मतलब जितना बड़ा उसका आधा उतना छोटा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब जाओगे तो डायरेक्ट इसमें पहुंचते हो, ठीक है। तो याद क्या रखना है,
कोई अगर इस क्वाड्रेंट में है तो उसका आधा यहाँ पहुँचेगा, इसमें है तो यहाँ पहुँचेगा, इसका है तो वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो अब तुम ये कहोगे कि सर x/2 का मतलब है हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए, और फर्स्ट में कॉस कैसा होता बच्चा? पॉजिटिव, तो इसका आंसर तो भी पॉजिटिव। ये एग्जाम में आएगा, स्टार बनाओ, मिसलेनियस का सवाल है। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। एक पार्ट निकाल लिया। अगर इसी में मैं बोलूँ sin x/2 निकालना, तो यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस लगा दो, 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 टाइम्स sin स्क्वायर x/2 लगा दो, पूरा करो। अभी हम लोगों ने बेटा cos x/2 निकाल लिया है ना, अब cos x/2 आ चुका है तुम्हारे पास में, तो अब कैसे निकालोगे? तुम्हें एक चीज़ वो भी तो निकालनी है, sin x/2, वो कैसे निकलेगा? देख बेटा, यहीं से निकाल दो, या तो फॉर्मूला लगा दो ऐसे करके, 1 माइनस cos x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स sin स्क्वायर x/2 होता है ना, cos x की वैल्यू तो पहले से ही पता है, पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। और जब तुम्हारा ऐसे दो आंसर आ जाएंगे, हो 10x/2 निकालोगे तो लिखना sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 करो।